ये सभी लोग एमिल के मेडिकल फील्ड के कॉम्पिटिटर्स थे, जिन्हें वो एक एक करके रास्ते से हटा रहा था। एमिल को कोई डर इसलिए नहीं था क्योंकि हर मिशन के बाद लाओ फान की मेमोरी पूरी तरह मिटा दी जाती थी और जब वो दोबारा होश में आता तो उसके दिल में बदले की वही आग जल रही होती थी। ये एक ऐसा परफेक्ट प्लान था जहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर एमिल से एक चूक हो जाती है जब करना बहुत अनफेयर है। इस पर एमिल उसे ताना मारता है कि अगर उसे ये पसंद नहीं तो वो जा सकती है, लेकिन केटी बेचारी मजबूर थी क्योंकि उसकी सांसें एक रेस्पिरेटर पर चल रही थी। इसके बाद डॉक्टर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाओ फान की यादों को बदल देता है। इस बार उसके दुश्मन का चेहरा उस दाढ़ी वाले आदमी से रिप्लेस कर दिया जाता है। असल में डॉक्टर अपने उन साथियों को मार रहा था जो उसकी कंपनी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि डॉक्टर एमिल को अपने खिलाफ जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं चाहिए था। जब लाओ फान दोबारा लैब में उठता है तो उसे ना एक भी डायलॉग बदले और फिर केटी बड़ी चालाकी से उसे उसकी पत्नी की दर्दनाक मौत की याद दिलाती है। ये सुनते ही लाओ फान एक बार फिर बदले की आग मटक करता है, पर इस बार उससे एक बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि दाढ़ी वाला आदमी पिछले टारगेट की तरह कमजोर बिल्कुल नहीं था। वो पहले से तैयार था, प्रोग्रामर को हायर कर लिया था जिसने एक डिवाइस बनाई थी। ये एक हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस थी जो आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर सकती थी, यहाँ तक कि ये लाओ फान के शरीर में लगे नैनो रोबोट्स को भी फेल कर सकती थी। एमिल का प्रोग्रामर एरिक जैसे ही सामने वाले प्रोग्रामर विगन्स को देखता है वो शॉक रह जाता है। विगन्स प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक लेजेंड था जिसने पहला स्टेबल न्यूरल एमिल को पता चल क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ लाओ फान दाढ़ी वाले आदमी के इलाके में पहुंच चुका था और अपना बदला लेने को तैयार था, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है उसे गार्ड्स पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। लैब में बैठे सभी लोग हैरान थे, पर सिर्फ केटी जानती थी कि ये लाओ फान का पुराना वाला प्लान है। तभी विगन्स दाढ़ी वाले को एक कंट्रोलर देते हुए कहता है कि यही असली हथियार है। दुश्मन की इतनी तगड़ी तैयारी देखकर एमिल बुरी तरह से घबरा जाता है। उसे डर था कि लाओ फान मारा जाएगा, इसलिए वो उसे वापस बुलाने का कमांड भेजता है, लेकिन विगन्स उसके सारे सिग्नल्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और कमांड फेल हो जाता है। लाओ फान की स्पीड इतनी तेज थी कि बाहर खड़े गार्ड्स उसे रोक ही नहीं पाए और इससे पहले कि पल्स डिवाइस पूरी तरह चार्ज हो पाती लाओ फान अपने टारगेट के सामने खड़ा था। लाओ फान चिल्लाकर कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को मारा है। दाढ़ी वाला आदमी हैरानी से पूछता है तुम्हारी पत्नी? वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि एमिल और उसकी टीम उससे झूठ बोल रहे हैं। उसे बताता है कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन लाओ फान कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, और पलक झपकते ही दाढ़ी वाले आदमी का भी वही हाल होता है जो पिछले टारगेट का हुआ था। मिशन एक बार फिर कामयाब हो गया था और स्क्रीन के पीछे एमिल चैन की सांस लेता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है जब जीनियस प्रोग्रामर विगन्स अपना खेल शुरू करता है। वो कंट्रोलर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स चालू कर देता है जिससे लाओ फान वही बेहोश होकर गिर जाता है। इस अटैक से आसपास के कई किलोमीटर तक सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स अचानक बंद हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे एमिल का भी लाओ फान के नैनो सिस्टम से कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी बात पर यकीन करेगा।